पशुपालन विभाग में 1100 रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के चलते प्रदेश भर के वेटनरी कॉलेज के सैकड़ों छात्र काफी आक्रोशित है। सरकार के इस नए प्रावधान से इनके सामने बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवीएफओ कोर्स के हुए 820 छात्रों को इस नियुक्ति में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस नियुक्ति प्रक्रिया को सीधी भर्ती से पूरी करने की मांग करते हुए दर्जनों छात्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके निवास पर मिले और उनके ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं सुनाई। इससे भी वे संतुष्ट नहीं हुए तो सीएम आवास भी पहुंचे, जहां उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। 2015 में स्टार्ट किया गया था वेटनरी पॉलिटेक्निक और आज 2019 तक 3 बैचेस निकल चुके हैं। वहाँ से करीब 820 स्टूडेंट निकल चुके हैं और यहाँ पे पशुपालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराया जा रहा है और इनकी पोस्टिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर होनी है। लेकिन सन 2012 के बाद से आज तक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का वैकेंसी नहीं आया हुआ है और हम सभी 820 विद्यार्थी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। विभाग का एक ही नियम हो गया है कि विभागीय पदोन्नति लिया जा रहा है, तो हमको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं था। हमको बेरोजगार बनाने का कोई मतलब ही नहीं था हमको। या फिर कोई सुनाता है कि तुम डेयरी खोल लो, कोई बोलता है कि तुम प्राइवेट ट्रीटमेंट कर लो। अगर ट्रीटमेंट भी करें तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हमको आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो हमको पढ़ाया क्यों गया। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारे बारे में कुछ सोचिए या फिर इस कोर्स को बंद करिए, ताकि ये जो वेटनरी पॉलिटेक्निक जो बेरोजगारों को पैदा कर रहा है उसको वो पैदा होना बंद करे। 2012 से लेकर 2019 तक आज तक और 820 स्टूडेंट हैं बेरोजगार हुआ था। और सर हम लोग प्रशिक्षण देंगे सर कि प्रिंटर बनान करना है, गाय में टीकाकरण करना है, छोटे छोटे बीमारी के इलाज गौठान शुरू हुआ था ना सब लगे तो सर को उसी में हम चाहते हैं सर कि गौठान में हम भर्ती हुआ है सर हमारा मन गया ओकरे आवेदन रिक्वेस्ट करे बार आए सर आपन से। थैंक यू। स्थितियां जो बनी हुई हैं उसकी वजह से अगर प्रक्रिया में पढ़ेंगे, प्रोसेस में पढ़ेंगे तो काफी वक्त लगेगा। इसलिए जल्दी नर्स की जरूरत है, जल्दी डॉक्टर की जरूरत है, तो संविदा से आप जल्दी से पूर्ति कर लीजिए। लेकिन पशु औषधालयों में पशु के डॉक्टर की जरूरत है। उसके लिए तो जो है कोरोना महामारी का डर या परीक्षा न लेने की बाध्यता जैसी स्थितियां नहीं है। वहां पर पशु धन को सुरक्षित रखने के लिए जो डॉक्टर हैं, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, उनकी नियुक्तियां की जानी है। उसके लिए राज्य सरकार के नए गठन के साथ ही इसके बारे में कह दिया इसको पूरा कर लिया जाए, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। अब उसमें संविदा में भर्तियां होने जा रही है। इसके अलावा होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। जिले में खाली पड़े सहायक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रिक्त स्थानों को भर्ती करने का राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। बावजूद इसके प्रशासन ने इस पर लापरवाही बरती है। जिले के पशु औषधालयों में डॉक्टरों की कमी है। जिले के डिप्लोमा डिग्रीधारियों ने पदों पर भर्ती के लिए मांग किया है, जिससे समय रहते मवेशियों के स्वास्थ्य को लेकर कदम उठाया जा सके। जिले में डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डीएनए डिप्लोमा प्राप्त कर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। युवाओं ने जिला प्रशासन व मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत कर सहायक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति करने का मांग किया है। सभी ने बताया कि जिला व प्रदेश में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग में चिकित्सकों अधिकारियों की कमी का खामियाजा किसानों, छोटे पशु पालकों एवं डेयरी संचालकों को भुगतना पड़ता है। साथ ही विभागों की योजनाओं की जानकारी पशु पालकों को नहीं मिल पाने के कारण आधुनिक तरीके से पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम अंकिता टंडन है, मैं दुर्ग जिले से हूँ। मैंने जब सुना कि यहाँ पे सीएम साहब आ रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि उनको ज्ञापन दिया जाए। हम लोगों ने डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री में कोर्स किया हुआ है। पिछले 7-8 सालों से इसमें पोस्ट नहीं निकाला गया है। रिक्त पदे 12,000 रिक्त पदे हैं, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है। और हमने हमारे जितने भी वेटनरी के फील्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी एवीएफओ, हमारा जो मेन पोस्ट है असिस्टेंट इन वेटनरी फील्ड ऑफिसर, इस पद को भरा ही नहीं जा रहा है, पोस्ट खाली है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पोस्ट को भरा जाए। और ऐसा नहीं है, इसमें आदेश निकाला गया है, सरकार द्वारा आदेश आया है, लेकिन जल्द से जल्द इसको संविदा के थ्रू जो निकाला गया है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। हमारी बस यही एक मांग है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं,
क्योंकि 2-2 साल अपना इसमें लगाए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वेस्ट हो। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये जो हमने लगाया है अपना 2 साल वो वेस्ट हो। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें भर्ती की जाए। पशु चिकित्सक अधिकारी के लिए 2 साल का डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया है हमने, और इसमें हम लोग को 7 साल से लगभग 1200 पद खाली है इसमें, और इसमें भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसमें वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं जब हमारे सीएम जी के द्वारा जब गोधन न्याय योजना इस टाइप से अच्छी अच्छी जब योजनाएं संचालित की जा रही है, तो उस योजनाओं में किसान है खाली उनको लाभ तो होगा ही, तो जो एनिमल है वो भी तो बीमार पड़ेंगे ही जब ऐसा है। तो उसके लिए पशु चिकित्सक की भी आवश्यकता होगी। तो हमारी मांग यही है कि हम पशु चिकित्सक बनने के काबिल हैं, तो हमें इस पद पर भर्ती दिया जाए। अपने राजनांदगांव से वेटनरी पॉलिटेक्निक की हूँ। हम सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की तो पात्रता रखते हैं। सीएम साहब के आदेश से हमारे क्षेत्र में इसका आदेश तो निकाल दिए हैं कि सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की नियुक्ति होनी है, संविदा नियुक्ति, लेकिन कलेक्टर्स और हमारे क्षेत्र के मंत्रियों के कारण इनका जो प्रोसेस है वो रुक गया है। हम चाहते हैं कि सीएम सर इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही आगे बढ़ाएं, ताकि हम पशुपालकों जो की परेशानी हो रही है योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, का टीकाकरण है, पशुओं का बधियाकरण है, कृत्रिम गर्भधारण है, इन सब कार्यों में उनका बहुत जो है परेशानी हो रही है, सब कार्य रुका हुआ है। तो ये कार्य कोई संचालन के लिए, सुलह संचालन के लिए हम भर्ती कराएं जल्द से जल्द, इससे हम लोग उनकी मदद कर सके सीएम साहब से। में पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए 30 पोस्ट खुला था, जिसमें हमने पिछले बार हम लोग यहाँ के अधिकारी लोग से, कलेक्टर साहब है, डिप्टी कलेक्टर है, सीओ मैडम से हमने मिला था, तो उसने कहा था कि भाई डीएमएफ में हमारे पास कोई राशि नहीं है, तो हम अभी नौकरी इसमें नहीं दे सकते। जबकि मंत्रालय से और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का भर्ती होना है धमतरी में। जब अधिकारियों से इस विषय में हमने बात किया तो कहना है कि डीएमएफ में हमारे पास पैसा नहीं है। जब प्रशासन के पास डीएमएफ का पैसा नहीं है तो गोबर कहाँ से खरीद रही है? गोबर अधिकारियों के द्वारा डीएमएफ के पैसे से ही खरीदा जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो पशु चिकित्सा भर्ती होनी है उसमें इस पद को भरा जाए, ना कि इस प्रकार का बहानाबाजी करके नहीं टालना चाहिए। अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं क्षेत्र के, उनको डीएमएफ फंड से जो अधिकारियों की भर्ती होनी थी वो भर्ती होना चाहिए, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। और अगर मांग पूरी नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। मैं सोमराज साहू, जो कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एबीओपी की जो जॉब होती है उसके लिए मैं पात्रता प्राप्त कर चुका हूं। क्योंकि हमारे धमतरी जिला में सरकार द्वारा कलेक्टर को आदेश दे दिया गया है कि डीएमएफ फंड से जो है सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी की भर्ती होना है, परंतु 2 महीना बीत चुका है, उसके बाद भी अभी तक जो लेटर है वो धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुआ है। मैं जो है इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस चीज़ में एक्शन में आए और जल्द से जल्द सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की भर्ती करें। पिछले 8 सालों से जो है एबीओपी की पोस्टिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण से हम सभी इधर उधर दर दर भटक रहे हैं तथा हमारे धमतरी अंचल में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है समय पर पशुओं का टीकाकरण, उपचार व कृत्रिम गर्भाधान जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। अतः मैं माननीय सभी मंत्रियों, कलेक्टर सभी को आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करें। यही हमारी मांग है। यदि मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। कितने लोग हैं हम लोग अभी धमतरी जिले में 40 लोग जो है सहायक पशु डिप्लोमा जो है। नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले कामधेनु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में सहायक पशुपालन अधिकारियों के 1100 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल में प्रदर्शन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले कामधेनु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने बताया कि पशुपालन में प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी हजारों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन नरवा गरवा घुरवा और बारी का नारा देने वाली सरकार पंचायतों में पशुपालन अधिकारियों की भर्ती नहीं कर रही है। इसके चलते प्रदेश पशुपालन के क्षेत्र में पिछड़ रहा है।
कामधेनु विश्वविद्यालय से अब तक 900 युवाओं ने AVFO का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जबकि राज्य में 1100 पद रिक्त हैं। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। तमाम 900 डिग्रीधारियों का अभी तक डिप्लोमाधारी हो चुके हैं और इनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। 1100 रिक्त पद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि AVFO के डिग्रीधारियों को तत्काल नौकरी दिया जाए। जो 1100 पद है उनको भरा जाए और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको गांव-गांव में जो नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत जो योजना चलाया जा रहा है उसमें अधिकारी नियुक्त किया जाए। आज जिस तरीके का धरना हमने किया है, आगे भी हम ऐसा धरने अगर हम लोगों को मांग पूरी नहीं की गई तो आगे भी हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और कई प्रकार की हड़ताल करेंगे, लेकिन हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम अपना लड़ाई करते हैं। छत्तीसगढ़ के पशु चिकित्सा डिग्रीधारियों ने सरकारी नौकरी की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में धरना दिया। धरने में हिस्सा लेने आए अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश पशुपालन क्षेत्र में पिछड़ रहा है और इसकी वजह यह है कि गांव में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने नरवा गुरवा घुरवा बारी के तहत पशुओं के विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाया है, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते इस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। एक दिवसीय डेरा डालो घेरा डालो धरना देवा था कि जो वादा आप मन करे रहे हो चुनाव के समय वो वादा ला पूरा करो। अगर हमार मन के मांग आज पूरी नहीं होही तो हम 2 महीना बाद फिर उग्र आंदोलन करे के चेतावनी देथन और तब तक हम आंदोलन करबो जब तक हमारे एक जो 900 लोगन मन है तेकर मन के नौकरी नहीं लग जी। तब सहयोग प्रदान किया। आज हम लोग को 2 साल हो गए जब से हमने वेटनरी पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया था, तभी से हम लोग को यह आश्वासन दिया जाता था कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हम लोग को जॉब दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज 3 बैच निकल गया, अभी तक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है हम लोग को, या तो कॉलेज ही बंद कर दो या फिर जॉब दे दो। हम लोग क्या करें, बेरोजगार है। कितने बार हम लोग बोले हैं और इतना आश्वासन देने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इतना ही कहती हूँ। युवा सेना द्वारा भर्ती प्रक्रिया चालू करे के मांग लेके जम्मू छत्तीसगढ़ के युवा सेना कार्यकर्ता और पशु चिकित्सा के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार मन के द्वारा सोशल मीडिया के बड़का प्लेटफॉर्म फेसबुक में प्रदर्शन करे गए, जेमा राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ ब्लॉक के युवा सेना कार्यकर्ता और प्रशिक्षित पशु चिकित्सक बेरोजगार युवा मन घलो जुड़े। युवा नेता द्वारा हमारी मांगे पूरी करो और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती आरंभ करो के नारा के संग सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के खाली पड़े पद भरे के मुख्यमंत्री ने मांग